नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज देखिए प्रैक्टिस सेट 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसे जाके देख लेगा। ओके, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसमें आपको काम क्या करना है, जो ये जीएस का और करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर सही आंसर अपना क्लिक करिएगा और आपको लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, नंबर अपना गिनते रहिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ओके, और क्या कहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी। 1778 की बात की जा रही है। देखिए ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले आविष्कार कब हुआ था? देखिए 1440 में हुआ था। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। लिख लीजिएगा, जोहासन गुटेनबर्ग ने किया था। जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ठीक है, गुटेन होता है, गुटन होता है, ठीक है। 1440 में इसने किया था, याद रखिएगा। ओके, ये पुर्तगाली लाए हुए थे ना। तो 1778 में कलकत्ता में, 1440 में आविष्कार हुआ था इसका प्रिंटिंग प्रेस का। आगे देखिए, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया? गोहाना। दूसरा का बताइएगा। देखिए पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड थे ना, इन्होंने गोहाना में किले का निर्माण कराया था। तीसरा बताइएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। चौथा बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय ने किया था। चौथा का ये सही है। आगे बताइएगा, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सा राजा था? पाँचवां, देखिए हेमचंद था। कौन सा? हेमचंद। अगला बताइए छठवां, डॉट डॉट डॉट, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। कौन से थे? देखिए राजा राम मोहन राय थे। जो राजनीतिक सुधार था ना भारत में, राजा राम मोहन राय साहब बहुत ही ग्रेट पर्सन थे। आगे देखिए सातवां, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को व्यापार से बाबा साहेब कहा जाता है? प्यार से कहा जाता है। अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। सातवां का सही है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। आगे देखिए आठवां, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय फौज का। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। आगे बताइए नौवां, पल्ली आंदोलन संबंधित है। जो पल्ली आंदोलन है संबंधित है, बताइएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए तमिलनाडु से। पल्ली क्या है? तमिलनाडु से। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए सिपाही विद्रोह वही पहला जो आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, उसी को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है, बताइएगा जल्दी से। उड़ीसा है। रबी की फसल अंत में बोई जाती है। किसके अंत में रबी की फसल बोई जाती है, ये बताना आप लोग को। आप सबको पता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से होगा, नवंबर में, ठीक है। कब? नवंबर में। ओके, आगे निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? कौन सी नदी है, ये बताना है। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, साबरमती। देखिए कौन सी नदी है जो नहीं मिलती है? आपका गोदावरी है। बाकी सभी नदियाँ कहाँ जाती हैं? ये बाकी अरब सागर में गिरती हैं। ये जो है आपका अरब सागर में नहीं गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। 14 का सी सही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश है। मुख्य भूमि की बात की रही है, और साउथ में जो अक्षांश है कितना है? देखिए जो है ये 18 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 का कर लीजिएगा। 16वां देखिएगा, उपभोग फलन CA बराबर A+B कैपिटल Y में B किसे दर्शाता है? 16वां का बताइएगा। देखिए इस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, इसे बताता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 17 है, विशेष घटक योजना
SCI को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा के कल्याण के लिए शुरू किया गया विशेष घटक योजना जो SCP है। SCP बताइएगा किसके लिए शुरुआत की गई थी 17 का? देखिए अनुसूचित जात के लिए, अनुसूचित जात के लिए। ओके। 18वां, जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है उसे कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सामान या माल GST के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं या शून्य कर दर या 0% प्रभारित हैं? बताइएगा 19 का। देखिए ये आपका समाचार पत्र भी है, कुमकुम और बिंदी भी है, ठीक है। प्रसंस्कृत फल सब्जी नहीं, ये नहीं है, ठीक है। रेशम कीट भी है और अंतरिक्षयान भी है। तो 1 2 4 5 है, ठीक है। और ये प्रसंस्कृत फल और सब्जी नहीं। ओके, ध्यान रखिए। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? देखिए 100। कितने दिन के लिए? 100। आप सबको पता है 100 दिन का रोजगार मनरेगा गारंटी देता है ना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। देखिए सीधा असत्य पे आते हैं। जो वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया गया, क्या ये गलत है? तो गलत क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी तीनों का तीनों सही है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है। वर्ष 1900 में भारत सरकार अधिनियम, मुस्लिम लीग के पृथक चुनाव का प्रावधान, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रथम बार सदनी और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। ओके। 22वां, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली। बताइए कहाँ शक्तिशाली केंद्र सरकार की बात की जा रही है? कहाँ से ली गई है? कनाडा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कनाडा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 का सी सही है। 23 का बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। मानवाधिकार की बात कर रहा है। 23वां को बताइएगा। देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है 24 का। देखिए 24 का आपका 2 और 3 सही है, ठीक है। जो नहीं पूछ रहा है राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के नामी सदस्य, बाकी ये तो होता ही है, ठीक है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, ठीक है। अगला बताइए 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान करता है। 25 का बताइएगा। देखिए संवैधानिक संस्था, ऑप्शन नंबर ए सही है। संवैधानिक संस्था। ओके, चलिए आगे। माइटोटिक सेल विभाजक के इस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। माइटोटिक, ठीक है। बताइएगा 26वां का। देखिए ये एनाफेज जो होता है इसी में पृथक हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्रोमोसोम्स क्या है। अगला है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? 27 का बताइएगा। देखिए MABS मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को क्या करता है? प्रयुक्त होता है। अगला बताइए जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वक्रता केंद्र के पीछे की बात की जा रही है, आर की त्रिज्या ना। 28 बताइएगा। देखिए वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ओके। 29वां बताइए कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? देखिए विद्युत फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी सही, विद्युत फ्यूज। 30वां बताइए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 30 का डी, धातु की प्रकृति पर, विलयन की मूलरता पर, विलयन के ताप पर। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, ये सभी। चलिए ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आगे हिंदी का है। हिंदी करते हैं। जीएस और करंट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आगे बताइए 36 विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 36 का विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्याधन, अर्थी,
ठीक है। तो दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर ए सही है, आ है ना, दीर्घ संधि है, 36 का ए सही है। 37वां बताइए कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए वन होगा, कानन का क्या हो जाएगा, 37 का सी है वन। 38वां बताइएगा वाक्य विग्रह अर्थ है, वाक्य विग्रह अर्थ है, अर्थ पूछ रहा है, देखिए वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अगला बताइएगा परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम क्या है, 38 का, 39 का बताना है। देखिए निर्सीमन होता है, धूसर शब्द का पर्याय है धूसर, धूसर का पर्याय है देखिए गर्धव है, क्या है गर्धव। ओके, क्या है गर्धव है। चलिए ठीक है, ये आगे देखते हैं, रीजनिंग हो गया 51। आइए अब करंट से क्वेश्चन है 51 देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए। टेस्ट क्रिकेट की बात की जा रही है 51 का। देखिए ऋषभ पंत हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋषभ पंत। 52 का किस देश में पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया। आप देखिए इसमें नाम से ही पता चल जा रहा है ना आप लोग को, ईरान का, ईरान का है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा नूर 2 ईरान, ईरान नूर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 53 का बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा को कितने देशों को नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया, बताइएगा 53 का। देखिए 156 देश, ठीक है, केंद्र सरकार ने कहाँ पे 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा के लिए। आगे बताइएगा कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कैटलिन नोवाक को महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है, कैटलिन नोवाक नाम याद रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बताइएगा 54 का, देखिए हंगरी, हंगरी, ठीक है, तो हंगरी से रिलेटेड जितने भी आपकी इनकी राजधानी करेंसी जो भी है याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो गया ये। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। देखिए तेलंगाना का है दलित बंधु, बंधु जब भी आ जाएगा तो आंख बंद करके मार सकते हैं तेलंगाना, मतलब 90% तो सही हो जाएगा। ओके, देखिए अगला है हाल ही में किसे लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, 56 का। देखिए मैक्स वेस्टापेन, ऑप्शन नंबर सी है सही है, मैक्स वेस्टापेन। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत को सैन्य खर्च के मामले में निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 57 को बताना है। देखिए 57 का सी सही है, चौथा, कौन सा स्थान मिला है, चौथा। 58 का निम्न में से कौन सा नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष कौन होंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 58 का, देखिए 58 का सुमन बेरी जी, ठीक है, इनको नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी को, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ। नेत्रहीनों के लिए रेडियो अक्ष 59 का, देखिए नागपुर में, कहाँ पे, नागपुर में लॉन्च किया गया है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 15 अप्रैल की बात की जा रही है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला 61 भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है। इसरो का कहाँ है इसरो, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीहरिकोटा। ओके, आगे 62 का ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में कार्य किया। सुभाषिनी मिस्त्री, सुभाषिनी मिस्त्री ने। ओके, 63 देखिए निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। कौन सा संबंधित है बताइएगा। खेलो इंडिया 63 का खेल है तो खेलो इंडिया, ठीक है, खेल। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। 64 का, देखिए डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ,
डॉक्टर जेम्स नाइस, इसमें 64 का डी सही है। अगला है भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए। तैयारी सब लोग कर रहे हैं। 65 का सी सही है, 21 अप्रैल। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। अगला है भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम आधारित डैश के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके आधार पर भारतीय नौसेना के सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन को तटीय क्षेत्रों में संचालित करने के लिए 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल का निर्माण किया। बताइएगा 66 का। देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए 67 माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? 67 का जुंको तबई। ओके, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है? प्योंगयांग। 68 का बताइएगा। देखिए उत्तरी कोरिया का, प्योंगयांग कहाँ का है? उत्तरी कोरिया का, आप सबको पता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 69 प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया? मृच्छकटिकम किसने लिखा था? 69 का आपका डी सही है, शूद्रक ने। किसने लिखा था? शूद्रक ने। पीवीसी का पूर्ण क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। 70 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो देखिए दोस्तों इतना क्वेश्चन हो गया, और हम लोग मैथ का रीजनिंग का भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, हाँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, नहीं होते हैं तो सीखिए, हो रहे हैं तो बताइए। ओके, ठीक है, थैंक यू। शेयर कर दीजिए।